सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN के 18वां कोड पर चलिए ध्यान से देखिएगा। TRN के 18वां कोड को देखिएगा ध्यान से। सवाल में कहा था किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, यानी मूल्य 100 रुपया है कि कोई सामान का। सवाल नंबर 1 कहता है इस पर 10% का छूट देता है, तो छूट की राशि क्या? 10% का छूट दिया, आप समझिए कि 100 रुपया दाम है किताब का, 10% का छूट दिया तो छूट की राशि कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा। 10 रुपया आंसर हो गया, यह उत्तर होगा, यह आंसर 10 रुपया। सवाल नंबर 2 कहता है 10% और 30% कार्मिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होगा? तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता। 10% छूट को 90 बोलते हैं, 90/100। यहाँ पर 30% छूट को 70/100। बस 0 ये कट गया, 9 × 63 बस इसको देख लेना है कि कितना 100 से कम है। 100 से या कितना कम है? 37% का छूट हो जाएगा। अगर मेरे पास क्लास में पढ़े होंगे तो ऐसे नहीं बनाते, इसको बनाते हैं 30 × 10 = 40। 30 का 10% 3 हो गया, 40 में 3 जाएगा, 37 आंसर हो जाएगा। बस जो जानते हैं वो बना सकते हैं, जो आपकी इच्छा है कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है त्रिभुजों की संख्या क्या है? ये कल भी बताए थे, पिछला वीडियो 17 में भी था, 18 में भी आ गया। इसको देख लीजिए जो नहीं जानते, ध्यान देना, ध्यान दीजिए। 1 2 3 है, कटा हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बोले थे बस इसको जोड़ना है। 1 + 2 प्लस यहाँ पर 1 2 1 3 3 3 6, 1 2 3 4 4 पार्ट में कटा है, 4 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो 24। यह उत्तर होगा 24 त्रिभुजों की संख्या। अगला सवाल है एक नाविक धारा के अनुदिश, ध्यान से सुनिएगा। सवाल कहता है एक नाविक, नाव और धारा से रिलेशन है, ये नाव और धारा को ध्यान देना। एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर चाहता है, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है। धारा अनुदिश मतलब प्लस चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो चाल बराबर क्या? दूरी बटा समय। 5 मिनट में 1 किलोमीटर जाता है, तो दूरी बटा चाल बराबर दूरी बटा समय करना है। तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर, तो दूरी 5 मिनट है, 5/60 कर लीजिए। इसको 12 बार में काट सकते हैं, ये 12 हो गया। उसके बाद कहता है तथा धारा के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस होता है, माइनस कर लीजिए। जो पढ़े हैं उसको समझ में अच्छी तरह आएगा। 6 किलोमीटर की गति से खींच सकता है। 6 किलोमीटर गति से खींच सकता है, मतलब ये क्लियर 6 किलोमीटर दे दिया, यहाँ डायरेक्टिव दे दिया। अब उसके बाद कहता है तो बताइए कि धारा का वेग क्या? धारा के वेग को y से डिनोट करते हैं। y का मान ज्ञात करने का नियम होता है हाफ इंटू ये दोनों को सिर्फ घटा लीजिए। 12 में 100 गया 6 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस उत्तर होगा, यही आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है। शांत जल में एक नाव 13, जो पढ़े हुए हैं बस थोड़ा सा ध्यान देना है, जो नहीं पढ़े हैं वेट कीजिए, समझ में आ जाएगा। शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, मतलब क्या? एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमने लिख लिया, x बराबर 13। तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा y से डिनोट करते हैं, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद कहता है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी 68 हो गया। अनुकूल मतलब दोनों प्लस होता है, 17 हो जाएगा, 4 घंटा लगेगा, 4 आवर लगेगा, यही आंसर हो 4 घंटा। अगला सवाल नंबर 6 पर आइएगा। 6 को देखिएगा ध्यान से। 6 नंबर कहता क्या है? 6 नंबर को देखिएगा। सवाल नंबर 6 यहाँ पर कहता है एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। एक व्यक्ति 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है तथा धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल ये जाते हैं। धारा के अनुकूल 1 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में, दूरी या चाल बराबर दूरी बटा समय। 10 मिनट हो गया, घंटा बनाने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं, 0 0 कट जाएगा, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 हो गया। अब उसके बाद कहता है धारा के विपरीत, विपरीत मतलब माइनस होता है। धारा के विपरीत 30 मिनट में चलता है, मतलब यही 1 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है। 30/60 कर लिए, बराबर 2 हो गया। आंसर पूछता है तो धारा का वेग क्या है? धारा के वेग को y से डिनोट करते हैं, y बराबर हाफ इंटू, बस ये दोनों घट जाएगा, 6 में 2 गया 4, 4/2, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आंसर हो जाएगा, यही आंसर होगा, ये उत्तर होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला सवाल 7 नंबर आइएगा। 7 नंबर देखिए, 7 नंबर 7 नंबर सवाल को देखिएगा। जो नहीं पढ़े चैप्टर बस क्वेश्चन को लेते जाइए, बस 2 सवाल समझ में आए काफ़ी है। सवाल नंबर 7 पर आइएगा। 7 नंबर का आता है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल तय करने में तथा धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय से आधा समय लेता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा
चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी हम मान लेते p। अनुकूल x प्लस वाई, धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई। तो यहाँ पर कहा था कि आधा समय लेता है, तो आधा समय ऐसे लिखते हैं। बस इसका सेटिंग चाहिए, जो कम समय लेगा उसमें 2 से गुना करेंगे, जो ज़्यादा समय लेगा उसमें 1 से गुना करेंगे। तो समय ज़्यादा कौन लेगा, ये प्लस में जा रहा है तो समय ये कम लेगा, या माइनस में जा रहा है तो समय ये ज़्यादा लेगा। तो ज़्यादा समय ये माइनस वाला होगा और ये कम समय लेगा, इसीलिए 2 से गुना इसमें करेंगे, 1 से गुना इसमें करना पड़ेगा। क्या समझ गए क्या? क्योंकि प्लस में स्पीड में जाइएगा तो समय आपका कम लगेगा, अगर स्लो जाइएगा तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए ज़्यादा समय लिए लेते हैं। पी तो कैंसिल हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। 2x माइनस 2y बराबर x प्लस वाई। एक तरफ कीजिए, x बराबर क्या हो गया 3y। अनुपात चाहिए, x इधर ले आया, घट गया उधर हो गया। अनुपात चाहिए x बटा वाई बराबर 3/1 हो जाएगा, 3:1 आंसर हो गया। यह उत्तर होगा 3:1 आंसर हो जाएगा। 3:1 बी नंबर आंसर हो गया। सवाल नंबर 8 पर आइएगा, 8 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 8, सवाल नंबर 8 को समझिए। 8 नंबर सवाल कहा था क्या? 8 नंबर कहा था अनुप्रवाह में जाती हुई एक नौका, अनुप्रवाह मतलब प्लस होता है। अनुप्रवाह में जाती, सिर्फ समझिए, जो नहीं पढ़े अनुप्रवाह को ही समझिए कि प्लस होता है। बस इतने काम समझ लिए, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाए। अनुप्रवाह में जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। ये चाल हुआ, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय कर लिए, 20/2 कर लिए, तो 10 यहाँ पर हो गया। उसके बाद कहता है ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व प्रवाह मतलब माइनस होता है। ऊर्ध्व प्रवाह हो गया वही दूरी, ऊर्ध्व प्रवाह में वही दूरी 5 घंटे में तय होता है, मतलब 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय होता है, 4 हो गया। तो आंसर हमको पूछता है, तो स्थिर पानी में नौका की चाल क्या? नौका की चाल को x से डिनोट करते हैं। x बराबर हाफ इंटू दोनों जोड़ता है 10 + 7 बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उत्तर होगा, ये आंसर होगा। आगे आइए, अगला सवाल है एक नाव। इसका आंसर आप सभी बताएंगे कि 9 नंबर का आंसर क्या होता है, इसको हल करेंगे आप। 10 नंबर बनाते हैं, 10 नंबर बनाते हैं। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस आने में 12 घंटे का समय लेता है। शांत जल में मोटर बोट का वेग क्या है? ध्यान दीजिए, जाने और आने वाला सवाल रहेगा तो समय का सूत्र लगाएंगे। समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर 35 किलोमीटर जाना है, एक बार प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, हो गया। कुल मिलाकर आपका 12 घंटा लगा। तो उसके बाद कहता है नदी का वेग 1 किलोमीटर है, यानी नदी का वेग 1 किलोमीटर है, मतलब धारा का वेग 1 है। x + 1, y का मान 1 डालिए, 35/x - 1 बराबर 12। बस इसको हमको बनाना नहीं है, अब ऑप्शन को पुट करना है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा आंसर होगा। पहला ऑप्शन है 6, और 6 डालिएगा, 6 + 1 हो जाएगा कितना 7, 7 35/7 5 हो गए। 6 डालिएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, ये 7 बार में कटेगा, 7 5 12 मेरा पुर गया, इसलिए x बराबर 5 होगा। ये उत्तर हो जाएगा 5। ऑप्शन से ट्राई करना। अब 75 डिग्री बराबर डैश, तो 75 डिग्री है या 75 है ना, हाँ 75 बराबर डैश होगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, सी मतलब रेडियन होता है। इसको रेडियन में करना 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर π/180, तो 75 डिग्री बराबर निकाल लीजिए π/180 गुणा 75। बस इसको हल करना है, हल करना है तो इसको 36 बार में, इसको 25 बार में, ये 25, इसको 25 15 बार में काटेगा ना, 5 से काटेगा ना, हाँ 5 से काटेगा, इसको 15 15 5 75 15 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 12 बार में, तो 5π/12 आपका उत्तर होगा, ये आंसर होगा। 5π/12 ये उत्तर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। 40 नंबर आप बताइएगा, 40 नंबर आपका आंसर क्या आता है, सेम सवाल है, इसको बना के बताएंगे। 13 नंबर का आता है कि 13 नंबर बोलता है कि 2π/3 बराबर डैश डिग्री। पाई का मान सिर्फ 180 डाल दीजिए, आपका आंसर बनेगा। 13 नंबर सवाल कहता है 2 गुना पाई का मान 180 सिर्फ रखना है बटा 3, इसको 60 बार में काट सकते हैं, 120 डिग्री आपका आंसर। पाई का वैल्यू 180 डालना है। अब उसके बाद कहता है 14 नंबर। 14 नंबर यहाँ पर √1 + sin थीटा बटा 1 - sin थीटा, इसको परिमेय कन्वर्ट करते हैं, 1 + sin थीटा बटा 1 + sin थीटा। अब इसको लिख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर a - b a + b a स्क्वायर - b स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसे, √अंडर है। अब देखिए √अंडर है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 - sin स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है,
इस पर रूट है तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो बच जाएगा मेरा क्या यहाँ पर, तो बच जाएगा मेरा यहाँ पर, यहाँ नीचे लिख इस तरफ लिख देते हैं, बच जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा बच जाएगा। इसको अलग अलग करेंगे तो 1 बटा कॉस थीटा, ये सब जानते होंगे, प्लस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, बस ये उत्तर होगा सेक और टेन, ये आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऑप्शन नंबर ये आंसर होगा। सवाल नंबर 5 पर आइए, 15 को देखिए, सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान देना है, 15 को बनाते हैं। सवाल नंबर 15 यहाँ पर कह रहा है 5 कोट थीटा बराबर 4, तो हमको पूछता है बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बट बी साइन थीटा प्लस ए कोस थीटा बराबर व्हाट। कुछ नहीं करना है, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा कोट थीटा बराबर यहाँ पर 4 बटा 5 लिख सकते हैं। अब कोट बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर 4 बटा 5, या 4 रख दीजिए, कोस के मान साइन के मान 5 रख दिए, बस इसमें पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर हल करके बताएंगे आपका आंसर क्या आता है। इसको हल कर लीजिएगा, आंसर बन जाएगा। 16 पर आना है। 16 उसी तरह आप बनाएंगे। इसका आंसर बताइएगा कि 16 में आंसर क्या आता है, क्योंकि आपका त्रिकोणमिति पता होगा, इसको बना सकते हैं। 17 नंबर का आता है सी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा, सी और क्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा, सी का नंबर 3 और क्यू का नंबर 17। बीच वाला दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, आपको पता है जे हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10वां लेटर जे हो गया, आंसर हो गया। जे और टी के बीच में कौन सा अक्षर होगा, इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स को बताएंगे। जे और टी 18 नंबर, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना और कुछ नहीं करना है। जे का नंबर 10, टी का नंबर 20, 20 10 30, 30 बटा 2 15, 15वां लेटर ओ आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर का आता है एफ और ओ, एफ का नंबर 6, ओ का नंबर 15, 15 6 21, 21 बटा यहाँ पर 2 नहीं काट रहा है, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। 20 नंबर का था अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाईं और 20वां अक्षर कौन होगा, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाईं और, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 15वें अक्षर के बाईं और 20वां अक्षर कौन होगा। देखिए ये घटता है, तो घटेगा तो बायां बायां दोनों घट जाएगा, ऊपर बायां लिखाएगा, बायां लिखाएगा तो -5 हो जाएगा, क्योंकि 20 में 5 घटेगा, -5 हो जाएगा। अब -5 आ गया तो माइनस को प्लस करने के लिए 26 जोड़ना पड़ता है। 26 जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 में लेटर यू हो जाएगा, यू आंसर होगा, ये उत्तर होगा यू। समझ में आ गया, यू आंसर होगा। अगला सवाल है 10:50 हो रहे तो घंटे और मिनट, अभी तुरंत हम सूत्र लिखें। 21 नंबर 60h - 11m/2, ये सूत्र होता है। h के स्थान पर घंटा वाला सुई रखिएगा, 10 बच गया, 10 यहाँ डाल लीजिए और m के स्थान पर 50 डाल लीजिए, बस हल कीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा, सिर्फ हल करना है। 2:20 इसको भी बनाइएगा। 2:20 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना डिग्री कौन बनेगा, इसको बनाइएगा 2:20 पर, हल कीजिए, आंसर आएगा। अगर इसका आंसर नहीं मिलेगा, अगर आंसर 270 निकल गया डिग्री वाला सवाल में, तो 360 में सिर्फ घटा लीजिएगा, 270 को आंसर मिल जाएगा। याद रखना है कि 180 से जब ज़्यादा डिग्री का मान निकल जाए तो 360 में आपको घटा लेना, आंसर हो जाएगा। उसी तरह 22 को बना लीजिएगा। 23 पर हम आते हैं, 23 को बनाते हैं। 23 से बढ़ाइए। सवाल नंबर 23 यहाँ पर कहता है यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि 1 के स्थान पर सी हो जाए, उसके बाद 2 के स्थान पर ई हो जाए, तो 10 के स्थान पर व्हाट क्या होगा। कुछ नहीं करना, नंबर लिखिए, सी का नंबर 3, ई का नंबर 5। सबसे पहले ऊपर वाला लिखना है 3 से 5 हुआ, ये प्लस में जा रहा है, प्लस लिख लीजिए। उसके बाद दोनों का अंतर 9 आया, कितने का अंतर डिफरेंस चल रहा है, 2 से गुना कर लीजिए। जो जानते हैं उसको पता होगा, 9 दूना 18, 18 3 21, 21वां लेटर आपका यू हो जाएगा, यू आंसर होगा, ये उत्तर होगा यू। 24 नंबर का आता है SONU, सोनू को लिखा गया FMLH। देखिए उल्टा लिखा गया UFNMOLSH, पीछे से उल्टाया गया है, तो हमको लिखना RAMU, पीछे से U का F हो जाएगा, M का N होगा, A का Z होगा, R का I होगा, यही आंसर होगा। पीछे से उल्टा दिया गया, पीछे से उल्टा लीजिए। सवाल नंबर 25 नंबर आज भी बताए हैं
आपको क्लास में आज भी हुआ है, टेस्ट में हुआ है। तो यहाँ पर कहता है 25 नंबर सवाल बोलता है RADHA, राधा को लिखा गया है 1 2 3 4 2, तो हमको लिखना ADHA, बस कुछ नहीं करना। ए का वैल्यू यहाँ पर देखिए, ए का वैल्यू पीछे से 2 है या यहाँ से भी 2 ले सकते हैं, 2 लिख लिए। डी का वैल्यू इधर से 3 नंबर, इधर से 3 नंबर हो गए। एच का वैल्यू इधर से 2, इधर से 2, 4 हो गए। उसके बाद ए का वैल्यू तो 2 है, ये बस 2342 आपका आंसर होगा, 2342। मोहन MOHN, उसी तरह 26 का आंसर देना है कि आंसर क्या आता है। 27 पर आइए, UFCXDWRS सब उल्टा है, UF है, CX उल्टा है, DW उल्टा है, RS उल्टा नहीं है, RS आंसर होगा। उसे MN उल्टा है, UF उल्टा है, RI होना चाहिए, C नंबर RI कर लीजिएगा क्योंकि दो अल्टरनेट आ जाएगा, इसलिए आपका आंसर यहाँ पर RS नहीं RI होना चाहिए, उसके बाद CD आंसर हो जाए। सब उल्टा चल रहा है, RI होना चाहिए। 29 नंबर देखिए, 29 नंबर का आता है 30 6 5। देखिए ये दोनों को गुणा किया, यहाँ लिखा 6 5 30, यहाँ लिखा 40 4 10, ये दोनों को गुणा किया, यहाँ लिखा। तो उसी तरह हमको लिखना है 8 4, ये दोनों को यहाँ 2 होगा, 4 2 8 तब ना होगा, इसलिए 2 आंसर हो गए, 2 उत्तर होगा। 30 नंबर आइएगा, 30 नंबर समझिए, सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 को देखिएगा आप, तीस को देखना है ध्यान से। 30 नंबर का आता PQM RMQOPM। तो आपको बताना है R का विपरीत, R को उल्टा। R यहाँ पर है, R यहाँ पर है, तो इसके बगल में MQ कॉमन आ गया, तो R को उल्टा P आंसर हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। सिर्फ देखना है जिसका उल्टा चाहिए वहां पहुंचिए, और जो कॉमन पार्ट है कॉमन हटा दिए, बस R को उल्टा P हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उसी तरह 32 का आंसर बताएंगे। 32 का आंसर क्या आता है। 33 पर आते हैं, यदि किसी महीने की शुरुआत मंगलवार से हुई, महीने की शुरुआत मतलब 1 तारीख मंगल है, तो कहता है उस महीने के आखिरी तारीख क्या होगा। आखिरी तारीख 28 है या 29 है या 30 है या 31 है। क्या चारों डेट में इसको आखिरी तारीख पता है क्या? नहीं पता है तो इसको ज्ञात नहीं कर सकते, अंक याद हो रहा है, ज्ञात नहीं कर सकते। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलते हैं, तब तक के ट्रिक्स की ओर से जय हिंद।